हेलो गाइस, आज का चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इस क्वेश्चन को कौन से विधि से बनाने हैं, तो विधि का नाम है लुप्तीकरण या विलोपन। देखिए लुप्तीकरण या विलोपन दोनों एक ही है, नाम से गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। लुप्तीकरण वर्ड को तोड़िएगा तो आपको पता चले। लुप्तीकरण यानी लुप्त, गायब कर देना, यानी किसी न किसी जो चर पद है ना उसको गायब कर देना होता है, ठीक है। विलोपन का मतलब लुप्त, विलुप्त यानी विलोपन, लुप्त कर देना, इसका मतलब भी विलोपन। लुप्तीकरण यानी लुप्त कर देना, या तो x में से किसी x वाले वैल्यू को या तो लुप्त कर दीजिए, या तो y वाले लुप्त कर देना। हाँ, दोनों को नहीं, दोनों में से कोई एगो को लुप्त कर लिएगा। या तो x वाले वैल्यू को लुप्त कर दीजिए या तो y वाले वैल्यू को लुप्त कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते कैसे देख लेते हैं। देखिए इसको बनाने का ना 5 विधि है, 5 तरीके से ना आप x का वैल्यू ला सकते हैं, y का भी वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को इस क्वेश्चन को लुप्तीकरण विधि से बताना है, ठीक है। तो मैं 5 विधि, इसी क्वेश्चन को मैं 5 तरीके से समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो हमेशा देखा कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो भाई, अगर आप लोग एग्ज़ाम में बनाओ ना, तो अगर इस टाइप का प्रश्न दिया रहेगा तो आप लोग ज़रूर बता दीजिए टीचर को कि आप किस विधि से बना रहे हैं। तो मैं कौन सा विधि से बना रहा हूँ, लुप्तीकरण विधि। तो लिख दिया है इस प्रश्न को लुप्तीकरण विधि से हल करने पर। जिस विधि से आप बना रहे हैं ना, कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम में वह विधि को आप हाईलाइटेड कर दीजिए, ताकि टीचर को जो है ना वो नज़र पड़ जाए कि आप हाईलाइटेड किए हैं वो कौन सा विधि है, ठीक है। चलिए हम लोग अब इस चीज़ को देखेंगे क्या, कि कैसे कौन सा चीज़ को गायब किया जा सकता है। अगर हम देख रहे हैं तो x को तो अगर गायब करेंगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 21 आएगा, तब कटेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या कर दें, अगर इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करने पर, हाँ एक बात और भाई, समीकरण फर्स्ट अगर माना है ना तो इसको समीकरण मान लीजिएगा आप लोग फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड, इस तरीके से मान लीजिएगा। नहीं तो पता चला समीकरण फर्स्ट मान रहे हैं या समीकरण फर्स्ट दिख ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट को क्या करना है, 2 से गुना करना है, यानी इस चीज़ को टोटल को 2 से। देखिए कैसे गुना करते हैं 2 से, 2 आगे लिखिएगा, आइए टोटल समीकरण यहाँ पर लिखिएगा, 7x - 2y = 8, ठीक है। ये जब 2 से गुना करेंगे ना तो ये सारे नंबर से गुना होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इसको गुना करेंगे तो 14x, इसको 2 से 2 को करेंगे तो माइनस में 4y = इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसको मान लीजिएगा समीकरण थर्ड, ठीक है। अब तो चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, थर्ड में से सेकेंड को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब तो कट ही जाएगा ना ये दोनों। अच्छा यहाँ माइनस है तो ऐड करना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखेंगे, समीकरण थर्ड प्लस समीकरण सेकेंड। समीकरण थर्ड को लिख लेता हूँ यहाँ, 14x - 4y = 16। अब उसके बाद क्या उतारूंगा, सेकेंड, 3x + 4y = 18। देखिए भाई हमने यहाँ जोड़ क्यों किया है, ऐड क्यों किया, ऐड इसलिए किया ना दोस्त कि यहाँ पर माइनस है ना, जब ऐड करते हैं तो ऐड में कहीं भी साइन चेंज नहीं होता है। अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना तब ये समीकरण कोई भी नहीं कटता, इसलिए हमने ऐड किया। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट को ना प्लस माइनस ही कन्फ्यूजन होता है हमेशा। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये चीज़ में ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा।
देखिए हमने ऐड किया तो कहीं भी साइन चेंज नहीं हुआ, जो जैसा था समीकरण वैसा उतर गया। अच्छा ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 17 हो जाएगा, 17x। यहाँ पर 4y है माइनस में नेगेटिव है, यहाँ 4y क्या है पॉजिटिव है, तो ये तो दोनों आपस में कट ही जाएंगे। अब ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, होगा ना। अब आगे बढ़िए, अब आगे देखें कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 17x है ना, तो x के साथ तो 17 एक तरीके से मल्टीप्लाई है, तो इज इक्वल साइन के इधर आएगा तो डिवाइड बनेगा, तो यानी ऐसे बनेगा x इज इक्वल 34/17। इन दोनों को आपस में काट लीजिए। x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 2 आ गया ना, x का वैल्यू आपको कितना है 2। तो इस चीज़ को आप बॉक्स करके हाईलाइटेड कर सकते हैं कि मेरा x का वैल्यू 2 आया। अब ये x का जो वैल्यू 2 आया है, ये समीकरण या तो आप थर्ड में डाल दीजिए या सेकेंड में डाल दीजिए या फर्स्ट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी समीकरण में आप x का वैल्यू डाल सकते हैं। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, क्या कर रहे हैं, x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट उतार लीजिए पहले, तो x 7x - 2y इज इक्वल 8, ये समीकरण फर्स्ट उतर गया। अब इस जगह पर हम क्या कर लेंगे भाई, वैल्यू रख लेंगे 7x के जगह पर मेरा कितना आया 2 आया, तो 2 रख लीजिए, -2y इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 - 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे ना, बारी बारी से सबको भगा देंगे इस तरफ, इस साइड में इस तरीके से कर लेंगे। 14 - 8 इज इक्वल टू 2y। देखिए इसको मैंने ऐसे क्यों कर लिया, चाहे तो आप इसको भी डायरेक्ट इस साइड में भी भगा सकते थे। तो ये जो नेगेटिव y था ना, हमको ना इसको पॉजिटिव करने के लिए इस तरह भगा दिए, ठीक है ना। तो ये 2y उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, और ये 8 तो आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है तो इधर कर लिए तो माइनस में हो गया, ठीक है। इसको बाद में सजा भी सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप चाहें ना तो 14 को भी उस साइड में करेंगे तो माइनस में 14 उतरेगा, तब नेगेटिव आएगा वैल्यू, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़, इन दोनों में से आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा 6 इज इक्वल 2y। अब देखिए तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/2 या 6/2, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में काट लीजिए, कितने टाइम में कटा 3 टाइम में y। अब इसको सही क्रम में आप लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3, सही क्रम से इस तरीके से लिख दिया, हाईलाइटेड कर दिया। अब देखिए अतः करके लिखेंगे, अतः x बराबर 2, y इज इक्वल टू 3, बस इस तरीके से लिख लेंगे। एग्जामिनर को ये हाईलाइटेड करके दिखा देंगे, हो गया मेरा आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं अगले नेक्स्ट टाइम में जो है ना 5 जो विधि बता रहा हूँ, कौन कौन विधि, तो ये तो हो गया आपका लुप्तीकरण या विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, ठीक है ना, अनुपात निर्णय विधि, अब्रज गुणन विधि, ये सब कई विधियां हैं, जबकि आंसर एकदम सेम आएगा। सारे से अगर सॉल्यूशन करूंगा सबका x और y का आंसर, जैसे इसमें x का आंसर आ रहा है 2 और y का आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो बाकी 5 विधि से भी बनाऊंगा ना तो x का आंसर 2 ही आएगा और y का आंसर 3 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से मिलूंगा अगला नेक्स्ट वीडियो में।